अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान महतरम, बिरादरान अज़ीज़, ईदुल अज़हा हज़रत सय्यदुना इब्राहीम और हज़रत सय्यदुना इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यादगार है कि बाप बेटे ने ऐसी अज़ीम और शान क़ुरबानी पेश की कि अल्लाह ने उस क़ुरबानी को न सिर्फ़ कबूल फरमाया बल्कि क़ियामत तक के लिए उसको यादगार बना दिया। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये क़ुरबानी अल्लाह के लिए थी और इस बात पर थी कि अल्लाह पर, उसकी वहदानियत पर ईमान लाना फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला की तौहीद वहदानियत हमारा नस्बुल ऐन और हमारी बड़ी बुनियाद है। तौहीद और वहदानियत का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक दिया है और क़ियामत तक आने वाले सभी इंसानों को ये सबक दिया है कि अगर किसी पर जान फ़िदा हो सकती है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ही ने जान दी और जान उसी पर दी जा सकती है। लिहाजा तौहीद और वहदानियत का सबक जो पढ़ाया उसको याद रखना बल्कि रग रग में पैवस्त होना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म की रग रग तौहीद और वहदानियत के अक़ीदा से मामूर हो, ये ज़रूरी है। वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इस वक्त एक तो वहदानियत का सबक सीखना है जिसको हम तस्हीह अक़ाइद कह सकते हैं कि हमारे अक़ाइद दुरुस्त हों। दूसरी बात, अपनी ज़ात के साथ और दूसरों के साथ इंसाफ का मामला होना ज़रूरी है। अगर अपनी ज़ात और दूसरों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो आदमी सीधे रास्ते से हट जाएगा और वो कामिल मुसलमान और कामिल मोमिन कहलाने के कभी लायक नहीं रहेगा। तीसरी बात,
हुस्न अमल और कामिल अमल की ज़रूरत है। और चौथी बात, हुस्न अखलाक की बड़ी ज़रूरत है। ये चार बातें, ये चार बुनियादें होंगी तो ईमान कामिल नसीब होगा। अगर इनमें कमज़ोरी होगी तो ईमान कामिल नसीब नहीं हो सकता। और अगर अकायद दुरुस्त ना हो तो फिर ईमान ही नसीब नहीं हो सकता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किया, एक नहीं कई मर्तबा खिताब किया। एक मर्तबा अपने वालिद से मुखातब हुए, उसका ज़िक्र 16वें पारे में है। एक मर्तबा अपनी कौम से और अपने वालिद दोनों से मुखातब हुए, उसका ज़िक्र 7वें पारे में है। और एक मर्तबा अपनी कौम से मुखातब हुए, उसका ज़िक्र अल्लाह ने 16वें पारे में 19वें पारे में बहुत तफसील के साथ किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बुत परस्त भी थी और सितारा परस्त भी थी। वो सितारों को भी पूजते थे और बुतों की भी परस्तिश करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद और अपनी कौम से कह रहे हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व कौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। ए आज़र, मैं देख रहा हूँ तुम्हीं कि तुम अपने माबूदों को खुद अपने हाथों से बनाते हो। इस तरह से मैं तुम्हीं और तुम्हारी कौम को खुली हुई गुमराही में देख रहा हूँ। आगे बितफसील समझा रहे हैं। चलो खुदा कौन हो सकता है देखें। पहली चीज़ सितारा है। सितारा में गौर करें, क्या सितारा के अंदर ये ताकत है कि वो खुदा हो सकता है? फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब रात छा गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारे को देखा, कौम से कहा, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा खुदा है और मेरा और आपका परवरदिगार है। क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जब सितारा गुरूब हो गया तो अपनी कौम से कहा, फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारा गायब हो गया, गुरूब हो गया, फरमाने लगे, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। जिनकी हालत मुतग़य्यर होती है, बदलती रहती है, वो खुदा कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला की शान ऐसी है जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती। हमेशा से उसकी एक ही हालत है और हमेशा उसकी एक ही हालत रहेगी। आगे बढ़ते हैं। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ालिन। जब देखा चाँद को तो कहा, सितारा से कहीं बड़ा चाँद है, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि चाँद हमारा खुदा है और परवरदिगार है। लेकिन कुछ देर और कुछ घंटों के बाद जब चाँद भी गुरूब हो गया और मंजर से गायब हो गया तो कहा, फलम्मा अफला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी। कहने लगे,
अगर मुझे मेरा परवरदिगार सही रास्ता नहीं बताएगा मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। अल्लाह ही जो मेरा हकीकी परवरदिगार है वही मुझे सीधा रास्ता बता सकता है। बता दिया कि सितारा खुदा होने के लायक नहीं और चाँद भी खुदा होने के लायक नहीं। फिर एक दिन अपनी कौम से मुखातब होते हैं, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब देखा सूरज को निहायत चमकता दमकता हुआ पूरी आफ़ताब के साथ शान बान के साथ निकला हुआ है, तो कहा देखो हाज़ा रब्बी, ये मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। हाज़ा अकबर, इसका परवरदिगार होना समझ में भी आता है इसलिए कि ये बहुत बड़ा है। हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत, लेकिन जब शाम होते होते सूरज गुरूब हो गया, फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब सूरज गुरूब हो गया तो कौम से मुखातब हुए, कहने लगे ऐ मेरी कौम, तुम जिन चीज़ों को अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो मैं उनसे बरी हूँ। इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जिनको तुम खुदा के साथ शरीक ठहराते हो। ये अज़ीमुश्शान तौहीद का सबक दिया। सबक देने के बाद वो मशहूर आयत करीमा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा, कहते हैं मैं अपना रुख यकसू होकर एक जानिब होकर उस ज़ात की तरफ मैंने कर दिया है जिस ज़ात ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यानी कुफ्र से दूर थे, शिर्क से दूर थे और अलल ऐलान सबके सामने शिर्क से बरात का इजहार कर रहे हैं कि कुफ्र और शिर्क से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तुमसे भी बरी हूँ और जिन चीज़ों को तुम खुदा के साथ शरीक ठहराते हो उनसे भी मैं बरी हूँ। दूसरी जगह फरमाया इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम बरी हैं तुमसे और जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो उन सब से हम पूरी तरह से बरी हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे ज़बरदस्त नबी और रसूल थे। अल्लाह ताला 10 मकामात में उनका ज़िक्र फरमाते हैं और बहुत ही शान के साथ अल्लाह ताला उनका ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ पैगम्बर आप कहिए अल्लाह ने सच फरमाया है, फिर तुम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो जो हनीफ थे, तमाम बातिल दीनों से मुंह मोड़ने वाले थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। साफ ऐलान किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना यहूदी थे और ना नसरानी थे, हाँ वो हनीफ और मुसलमान थे, तमाम बातिल दीन से अपने आप को दूर करने वाले सच्चे पक्के मुसलमान थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। 19वें पारे में वो बातचीत करते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मुखातब होते हैं। मुखातब होकर कहते हैं तुम्हारे ये बातिल माबूदान किसी लायक नहीं है। जो माबूदान बातिला हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है
कहते हैं क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन। भला तुम जिनकी परस्तिश किया करते थे, अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम ताबुदून, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, आबाओ अजदाद भी जिनकी तुम परस्तिश किया करते थे, सुनो फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली, वो सब के सब मेरे दुश्मन हैं, इल्ला रब्बल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मेरा हकीकी खालिक है और वो मालिक है, वही माबूद बरहक है। सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के सभी माबूदान बातिला मेरे दुश्मन हैं। फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला कौन है, रब्बुल आलमीन कौन है? 8 सिफ़तें बयान फरमा रहे हैं। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युह्यीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। फरमाया रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जिसने मुझे पैदा किया, सो वही मुझे सीधा रास्ता बताएगा और वही मुझे सीधा रास्ता बताता है। अल्लज़ी ख़लक़नी, जिसने मुझको पैदा किया, फ़हुव यहदीन, वही मुझे रास्ता बताता है। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। यानी खिलाने वाली और पिलाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है जो रब्बुल आलमीन है। अल्लज़ी ख़लक़नी, एक सिफ़त तो ये बयान की कि उसने मुझे पैदा किया, दूसरी सिफ़त बयान की फ़हुव यहदीन, वो मुझे सीधा रास्ता बताता है। आगे फरमाया वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन, वही मुझे खिलाता है और पिलाता है। 4 सिफ़तें बयान की। फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ वही मुझे शिफ़ा देता है। अल्लाह के अलावा कोई शिफ़ा देने वाला नहीं। न नबी के हाथ में शिफ़ा है, न सहाबी के हाथ में शिफ़ा है, न किसी वली के हाथ में शिफ़ा है। शिफ़ा देने वाला बस अल्लाह है। फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ वो मुझे शिफ़ा अता करता है। आगे फरमाया 6ठी और 7वीं सिफ़त वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युह्यीन, वही मुझे आगे जब मेरा वक्त पूरा होगा वही मुझे मौत देगा, फिर वही मुझे क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा। 7 सिफ़तें बयान की। आगे फरमाया 8वीं सिफ़त है वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और जिससे मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है। हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं मुझे तमा और पूरी उम्मीद है वो क़यामत के दिन मेरी सारी ख़ताएँ माफ़ कर देगा, मेरी गलती माफ़ कर देगा। यानी दुनिया में भी नजात अल्लाह की ज़ात से वाबस्ता है और आखिरत में भी नजात अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता है। ये तौहीद का सबक है जो पूरे कुरान करीम में जगह जगह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। वाक़ियात में लिखा है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मुल्क शाम के एक किला का मुहासरा किए हुए थे। एक किला को घेर चुके थे और कई दिन हो गए किला फतह नहीं हो रहा था, मगर मुसलमान और खालिद बिन वलीद मुहासरा किए हुए थे। बिल आखिर किला के लोग तंग आ गए। अहले किला तंग आकर अपने सरदार को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजे।
जाओ सुलह की बातचीत करके आओ और सुलह पर आमादा हो जाओ, जंग हमारे बस की चीज़ नहीं है। सरदार पहुंचा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और उनसे बातचीत शुरू हुई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बातचीत से पहले देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है। हजरत ने पूछा, तुम्हारे हाथ में ये छोटी सी शीशी कैसी है, क्यों लाए हो, ये क्या चीज़ है? कहने लगा, ये जो छोटी सी शीशी है इसमें जहर भरा हुआ है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारे साथ बातचीत कामयाब हो जाए, बहुत अच्छी बात, वरना मैं इसको यहीं पीकर खुदकुशी कर लूँगा और अपनी कौम के सामने नाकामी का मुंह लेकर नहीं जाऊँगा। मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैंने ये सोच लिया है, तय कर लिया है, बातचीत कामयाब नहीं होती है तो ये जहर की पूरी शीशी में पी जाऊँगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे मालूम किया, पूछा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि जहर की ये शीशी पीने से तुम्हें मौत आ जाएगी और तुम मर जाओगे? कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि आज तक किसी शख्स ने इस जहर का जायका और मज़ा नहीं बताया। जिस किसी ने थोड़ा सा चखा है उसी वक्त उसकी मौत आ गई। किसी ने आज तक इसका जायका और इसका मज़ा बताया नहीं। ऐसी ख़तरनाक इसके अंदर जहरनाकी और जहर मिला हुआ है, लिहाजा मुझे यकीन है जैसे ही मैं पीऊँगा उसी वक्त मौत आ जाएगी। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि इसको इस्लाम और अक़ीदा तौहीद समझाने का बेहतरीन वक्त यही है। उसके हाथ से शीशी लेते हैं, कहते हैं, तुम देखते रहो, तुम्हारे सामने ये पूरी शीशी में पी जाऊंगा और इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी। लेकर पीना चाह रहे थे, उसने हाथ रोक लिया, कहा, हजरत अपने ऊपर रहम कीजिए, ऐसा ख़तरनाक जहर ना पीजिए कि उसका एक कतरा भी हलाकत के लिए काफ़ी है, आप तो पूरी शीशी ही पीना चाहते हैं। कहा, नहीं, मैं पीऊँगा और इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी। ये कहकर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम पढ़ते हैं और पूरी शीशी जहर की उसके सामने पी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत तो क्या आती, मौत के आसार भी नज़र नहीं आते हैं। उसी वक्त वो आपके कदमों पर गिरता है, कलिमे तय्यबा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी उम्मत को तौहीद का सबक दिया और तौहीद का सबक सिखाया। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शै, कि उस अल्लाह के नाम से पी रहा हूँ जिसके नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं देती, जो ज़मीन व आसमान का खालिक है। ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ अल्लाह के नाम के साथ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह हुवस समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये सबक दिया। आज हम मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई का वाहिद सबब तौहीद और अक़ीदा वहदानियत में कमज़ोरी है। मखलूक से डरते हैं, ऐसी चीज़ों से डरते हैं जो बेजान हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पर जैसा यकीन कामिल होना चाहिए ऐसा यकीन नहीं है। ऐसे खुराफात व बिदआत के अंदर मुब्तला हैं जो बिदआत शिरकियात तक ले जाते हैं और आदमी को कभी ना कभी मुशरिक बना सकते हैं। ऐसी बिदआतें मुआशरा के अंदर राइज हैं।
लिहाजा ये पहला सबक है जो हमको सीखना चाहिए। इसी कुर्बानी की यादगार में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सबक पढ़ाया था। या रब तेरे करम का दरे खैर बाज है, बंदा नियाज़मंद है तो बेनियाज है। या रब तेरे करम का दरे खैर बाज है, बंदा नियाज़मंद है तू बेनियाज है। बेचारगी के वक्त का तू ही चारा साज है, बेचारगी के वक्त का तू ही चारा साज है। बंदा को नाज है कि तू बंदा नवाज है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात ही बंदा नवाज है, गरीब नवाज है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा है। आज पूरी कौम और मुस्लिम कौम जो ज़िल्लत और परेशानियों के अंदर मुब्तला है, उसकी यही वजह है कि हमारे अंदर वो तौहीद और अक़ीदे वहदानियत कमा हक़्क़ु ज़िंदा नहीं है जो होना चाहिए। अक़ीदे वहदानियत पर कमा हक़्क़ु ईमान हो जाए तो फिर तमाम अक़ाइद पर ईमान नसीब होगा और मुसलमान मज़बूत होगा। इसलिए कि ये अक़ीदा बुनियाद की तरह है। जब बुनियाद कमज़ोर होगी, आमाल कमज़ोर होंगे, अखलाक कमज़ोर होंगे, हुकूक़ुल इबाद में भी कोताही होगी और हुकूक़ुल्लाह में भी कोताही होगी। इसलिए ये पहला सबक हमको सीखना चाहिए। यही हमारी बुनियाद है, इसी से हमारी मारिफत है, यही हमारी पहचान और शनाख्त है। इसमें कोई कमज़ोरी किसी तरह की ना आनी पाए, ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह हमें अक़ीदे वहदानियत पर कामिल ईमान नसीब फरमाए। दूसरी बात है कि हमारा मुआमला, इंसाफ का मुआमला बहुत मज़बूत हो। हम दूसरों के साथ इंसाफ करते हैं, गैरों के साथ उमूमन करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इंसाफ का मामला होना चाहिए। जब ये बात पक्की हो जाएगी, मज़बूत हो जाएगी, तो फिर एक मुसलमान कामिल होगा और उसके ईमान में, इस्लाम में कमज़ोरी नहीं होगी। इस सिलसिले में एक सबक आमूज़ वाक़या किताबों में लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा और अमीरुल मोमिनीन थे और आपका एक किस्सा पेश आया एक यहूदी के साथ। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह वक्त हैं, उनके मातहत एक काजी हैं, काजी शुरैह, जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजी बरकरार रखा था और उनके मातहत थे। मामला है एक ज़िराह का। ज़िराह कहते हैं जंगी लिबास को, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, कहते थे ये ज़िराह मेरी है। यहूदी कहता था ये ज़िराह मेरी है, तुम्हारी नहीं। बातचीत हुई, मामला हल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुक़द्दमा को लेकर पहुँचे काजी शुरैह के पास जो उनके मातहत थे। दावा दायर किया, ये जो ज़िराह है ये मेरी है। यहूदी ने कहा नहीं, मेरी है। हज़रत काजी शुरैह ने फरमाया, ए अली, आप दावा करने वाले हैं, मुद्दई हैं, और मुद्दई के ज़िम्मे गवाह पेश करना ज़रूरी होता है। लिहाजा आप गवाह पेश करें, गवाही लाएं कि ये ज़िराह आपकी है। अगर आप गवाही साबित कर दें तो आपकी ज़िराह होगी, वरना ये ज़िराह आपकी नहीं होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो गवाह पेश किए। एक अपने आज़ाद शुदा ग़ुलाम क़ंबर को पेश किया, दूसरे अपने बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया। काजी शुरैह ने कहा, आज़ाद शुदा ग़ुलाम की गवाही तो मोतबर है, लेकिन तुम्हारे बेटे की गवाही तुम्हारे हक़ में मोतबर नहीं, इसलिए कि बेटे की गवाही बाप की तरफदारी में
कबूल नहीं की जाती है। काजी शुरैह का यही नज़रिया था, यही उनका मज़हब था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय दूसरी थी कि अगर बेटा दीनदार और मुत्तकी हो तो उसकी गवाही मोतबर होगी, वरना मोतबर नहीं। और हज़रत हसन तो निहायत पाकबाज, मुत्तकी और परहेज़गार थे। लेकिन काजी शुरैह ने साफ फरमा दिया कि हसन की जगह दूसरी गवाही लेकर आओ, इनकी गवाही मोतबर नहीं हो सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी गवाही और दूसरा गवाह पेश नहीं कर सके। यही दो गवाह थे, एक उनका आज़ाद शुदा ग़ुलाम और दूसरे उनके बेटे हज़रत हसन थे। काजी शुरैह ने फ़ैसला कर दिया, ए अली, ये ज़िरा आपकी नहीं यहूदी की है। आपने गवाही साबित नहीं की और दो गवाहों से ही पूरी गवाही साबित होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला जो हुआ उसको बखुशी कबूल किया और किसी तरह की नागवारी का इजहार नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी अदालत से बाहर आए और यहूदी के हाथ ज़िरा चली गई। यहूदी जो बातिल पर था उसकी ज़िरा नहीं थी, वो ये देखकर वहीं मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कि इस्लामी अदालत जहाँ बादशाह की कोई हैसियत नहीं, वहाँ इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से मिलता है और मुफ्त में मिलता है, बग़ैर किसी तरह की मशक्क़त के मिलता है। वो ये देखा और उसी वक्त मुसलमान हो गया। ये सबक आज हमको लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करें और अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ करें। दूसरों के साथ, गैरों के साथ इंसाफ करना आसान है, लेकिन अपनी ज़ात और अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ करना आसान नहीं है। तो यहाँ से ये सबक लेकर जाएं। तीसरी बात है हुस्न अमल, कि हमारा अमल पुख्ता हो। हम अपनी नमाज में पक्के नहीं, अपने रोज़ों में पक्के नहीं, अपनी ज़कात में पक्के नहीं, किसी भी अमल में हम मजबूत नहीं हैं। जितने आमाल सालिहा हैं, एक एक अमल को हम देख सकते हैं, कोई अमल हमारा मजबूत नहीं है, कामिल सुन्नत और शरीयत के मुआफ़िक नहीं है। और हम देख सकते हैं हमारा लिबास क्या है, हमारा चेहरा क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा तौर तरीक़ क्या है, हमारा कारोबार क्या है, हमारी तिजारत कैसी है, हमारी मुलाजमत कैसी है। जितने मुआमलात, जितने आमाल हैं, वो सुन्नत और शरीयत के मुआफ़िक पूरे तौर पर नहीं है। इसी वजह से हमें कामयाबी नसीब नहीं होती है। चौथी बात बहुत ज़रूरी है हुस्न अखलाक को अपनाना, कि अखलाक हमारे अच्छे हो जाएं तो बड़ी कामयाबी नसीब होगी। इसलिए कि इबादत हमारा और खालिक के दरमियान का मामला है, लेकिन अखलाक का मामला मखलूक और मखलूक के दरमियान है। और हमारा बातिन ठीक हो जाए, ये भी अखलाक से मुताल्लिक़ है। बहुत मुख्तसर अल्फाज में वाक़या नक़ल करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद इब्ने मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 30 सवारों का एक काफ़िला भेजा, करता की तरफ भेजा। ये काफ़िला पहुँचा और इसको फ़तह हुई और बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। एक काफ़िला फ़तहयाब होकर वापस हो रहा था। रास्ते में सुमामा इब्ने उसाल जो कबीला बनु हनीफ़ा के सरदार थे, वो इनको मिल गए, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। उन्होंने काफ़िला वालों ने इनको पकड़ा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको मस्जिद के सुतून से बांध दो। ये मस्जिद के सुतून से बंधे रहे।
पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए और आकर पूछने लगे, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे कत्ल करें तो वाकई मुस्तहिक़ के कत्ल को कत्ल करेंगे, मैं कत्ल का मुस्तहिक़ हूँ। अगर आप मुझे कत्ल करें तो वाकई मुस्तहिक़ के कत्ल को कत्ल करेंगे, और अगर आप मुझ पर रहम फरमाकर मुझे माफ़ कर देंगे तो एक शुक्रगुज़ार को माफ़ करेंगे, और अगर माल चाहिए आप जितना चाहें कहें दरबार में हाजिर कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनकर खामोशी से गुज़र गए, कुछ नहीं फरमाया। दूसरे दिन फिर आप उनके पास आए, यही सवाल किया, उन्होंने यही जवाब दिया, आप खामोशी से गुज़र गए। तीसरे दिन फिर अल्लाह के नबी उनके पास आए, यही सवाल किया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। अल्लाह के नबी खामोश हुए, फिर अपने लोगों से फरमाया, सुमामा को खोल दो, इनको रिहाई दे दो। सहाबा ने उनकी रस्सी खोल दी, रिहाई दे दी। सुमामा इब्ने उसाल जो यमामा के कबीला बनु हनीफा के सरदार थे, वो यहाँ से जाते हैं, करीब में एक खजूर का बाग होता है, वहाँ पहुँचकर गुस्ल करते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कलिमे तय्यबा पढ़कर मुसलमान होते हैं, और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज से पहले आपका चेहरा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, और आज से सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा चेहरा आपका है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज से पहले सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मबगूज़ दीन आपका दीन था, आज से सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब दीन आपका दीन है। कहने लगे, आज से पहले सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शहर आपका शहर मदीना था, और आज से सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब शहर आपका शहर शहर तैयबा मदीना मुनव्वरा है। ये कहते हैं, गवाही देते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न अखलाक थे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रास्ता चलकर उम्रा के लिए जा रहा था, आपके लोग मुझे पकड़ कर लाए, आप फरमाएं क्या हुक्म है। आपने फरमाया, जाओ उम्रा करो, खुशखबरी सुना दी कि तुम महफूज रहोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गए, उम्रा किए, उम्रा से फारिग हुए, मक्का के लोगों ने कहा सुमामा बेदीन हो गया, सुमामा बेदीन हो गया। कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम कबूल करके दीनदार हुआ हूँ, मैं बेदीन नहीं हुआ। और कहने लगे, आज के बाद से जब मैं यमामा पहुंचूंगा तो जो गल्ला यमामा से तुम्हारे पास आता है वो बंद हो जाएगा, एक दाना तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा। चुनांचे गए, गल्ला भेजना बंद कर दिया। वहाँ के लोग मक्का वाले परेशान हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त लिखे कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप सिला रहमी करते हैं, सिला रहमी का हुक्म फरमाते हैं, लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सुमामा को ख़त लिखें, उनको हुक्म दें कि वो गल्ला ना रोकें, गल्ला जारी कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमामा इब्ने उसाल को ख़त लिखते हैं कि ऐ सुमामा, अहले मक्का का गल्ला बंद ना करें, उनका गल्ला जारी कर दें। चुनांचे वो गल्ला देना और भेजना जारी कर देते हैं। यहाँ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेहतरीन अखलाक हमारे सामने आते हैं। लिहाजा अच्छे अखलाक हम अपनाएं, अपने लोगों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, पूरे मुआशरा के साथ। जब अच्छे अखलाक हमारे हो जाएंगे, यकीनन कामयाबी हमें नसीब होगी।
अल्लाह ताला सुरखरोई हमें अता करेंगे। और आखिरी बात है कि इस नाजुक वक्त में हम अल्लाह के हुजूर इनफिरादी इज्तिमाई दुआओं का एहतिमाम करें, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर मांगे। हम जैसे अल्लाह से मांगते हैं उसे दुआ करना नहीं कहते, बल्कि उसे आर्डर कह सकते हैं, हुक्म कह सकते हैं, फरमान कह सकते हैं। अल्लाह के हुजूर जो दुआ होती है उसका रंग ही दूसरा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा युनजीकुम मिन अदुव्विकुम व युदिर्रु लकुम अर्ज़ाक़कुम तदऊन अल्लाह फ़ी लैलिकुम व नहारिकुम फ़इन्न दुआ सिलाहुल मुमिन। फरमाया, क्या ना बताऊं मैं तुमको ऐसा अमल, ऐसा नुस्खा ना बताऊं कि जब तुम अपनाओगे तो तुम्हें दुश्मनों से भी नजात मिलेगी और रिज़्क़ भी बारिश की तरह से बरसेगा। अल्लाह ताला रिज़्क़ बरसाएंगे। वो ये है कि रात और दिन अपने अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों को अल्लाह के हुजूर माफ़ कराओ, सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो। अल्लाह तुम्हारी पुकार कबूल करेंगे, इसलिए कि दुआ मोमिन का हथियार है और अजीम शान चीज़ है। लिहाजा इसको अपनाएं। दुआओं का, इन 4 बातों के साथ दुआओं का एहतिमाम करें। रो कर, गिड़गिड़ा कर, तड़प कर, बिलबिला कर दुआएं मांगें। अल्लाह की ज़ात है, उसके सामने सारी ताकतें मकड़ी के जाला की हैसियत नहीं रखती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी, कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।